अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट ने भी ताज़ा ही एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में रजब भट्ट के जो एंकर थे सामने बैठे हुए, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप पाकिस्तानी यूट्यूबर जो भी अपने व्लॉग में दिखाते हैं फ़लाँ के घर में चोरी हो गई, फ़लाँ के घर में चोरी हो गई, और ये सब कुछ क्या, ये प्लांटेड होता है, ये प्रैंक होता है, ये सब कुछ क्या होता है। आगे से रजब भट्ट ने एंकर की बात पूरी सुनी भी नहीं और आगे से कहा, ना जी ना, आप जो मुझसे इगलवाना चाहते हैं और आप जो कहते हैं कि मैं फ़लाँ का नाम लूँ, फ़लाँ का नाम लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि रजब भट्ट को पता है कि हमारे ये जो इंटरव्यूज़ लेने वाले होते हैं ये फटाफट शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं और कभी किसी का नाम मुँह से उगलवा लेते हैं, कभी किसी का नाम उगलवा लेते हैं। रजब भट्ट आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रोल में, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है और यहाँ तक कि लोग इसको काफ़ी कुत्ता चांदा ठापा ला पाक इस बंदे के हाथ पकड़ाते हैं। और रजब भट्ट जितनी भी बिस्ती यूट्यूब पे होती है, रजब भट्ट कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कह देता है रजब भट्ट कि लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं और मेरी कामयाबी से हसद करते हैं। रजब भट्ट अपने चाहने वालों को तो कहता है कि ये मेरे साथ हैं, लेकिन जो रजब भट्ट को ट्रोल करते हैं उनके लिए यही कहता है कि खुदा का वास्ता है, हसद ना करें, दुआ करें और मेहनत करें। यहाँ पे मैं रजब भट्ट को लिए ये कहूँगी कि इंसान मेहनत जितनी मर्जी कर ले, कामयाब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे सोने रब का फजल ना हो। तो नाज़रीन सामीन, रजब भट्ट की आंखों में सिर्फ यही है कि मैंने दिन रात मेहनत की है। आप लोग मुझे बताएं, दिन रात जितनी मर्जी इंसान मेहनत कर ले, क्या रब के फजल के बगैर कोई कामयाब हो सकता है? कभी नहीं। और इसकी मिसाल आप मजदूर को ले लें, तरखान को ले लें, मिस्त्री के ले लें, जो लोगों के घर तो बनाता है और अपना घर कईयों के पास नहीं होता। कहने का मकसद है सर्दियों में वो सबसे ऊपर वो लकड़ियों की गो के ऊपर चढ़ के लोगों के मकान बना रहा है और सर्दियों में और गर्मियों में लोगों के मकान बना रहा है। इतनी मेहनत, और किसान को देखें जो इतनी मेहनत करता है खेतों में, लेकिन बदकिस्मती से कईयों के घर में तो खुद अपना अनाज नहीं होता जो पूरे पाकिस्तान को अनाज दे रहा होता है। और मिस्त्री सारी दुनिया का घर बना लेगा और बदकिस्मती से अगर कईयों के पास अपना घर भी नहीं होता। तो मुझे रजब भट्ट सिर्फ आप ये बता दें, क्या वो किसान, क्या वो मजदूर, क्या वो गरीब बाप मेहनत नहीं करता? मेहनत हर कोई करता है, लेकिन अल्लाह का फजल किसी किसी के साथ होता है। हाँ, आप लोगों को कहने का मकसद है खुदा का वास्ता है, आप लोग हमें कहते हैं कि आप लोग हमसे हसद करते हैं। भाई फिट्टे मुंह और लाख लानत उस बंदे के ऊपर जो तुझ जैसे बंदे से हसद करे, और लानत है तेरे ऊपर भी जो तू कहता है मैं मेहनत के साथ आया, मैं मेहनत के साथ आया। अरे कख मेहनत के साथ नहीं आया, और तेरी मेहनत तेरे मुंह के ऊपर अगर मेरे सोने रब का फजल ना होता। तो बस यही लोग हैं ना, जब कुरान मजीद में भी है कि इंसान अगर अच्छा हो जाए तो इंसान कहता है मेरी तरफ से हुआ, मैंने ऐसा किया, और शोखियाँ मारता है अपने यारों दोस्तों में बैठ के कि मैंने ये किया तो ऐसे हो गया। और अगर पूरा होता है तो फिर रब के ऊपर ये फैसला छोड़ देता है कि मेरे रब की तरफ से ये था, रब की तरफ से ये था। अरे तुझ जैसे लोगों के ऊपर ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी जिसका मैंने मफ़हूम तेरे साथ शेयर किया है। इंसान के अच्छा हो तो मैंने किया, बुरा हो तो रब की तरफ से था। तो रजब भट्ट भी यही कुछ है। अब आप लोग क्या कहते हैं? रजब भट्ट के बारे में पूछा सवाल तो वहीं पे रह गया कि रजब भट्ट ये जितने भी व्लॉगर हैं ये अगर चोरियां करवाते हैं तो क्या सीन है? रजब भट्ट ने कहा मैं जितनों को जानता हूँ मुझे नहीं पता उनके घरों में वाकई चोरियां हुई थी, और इसकी मिसाल कमल आफ्ताब, माँ सफदर और डक्की बाई था। और इसके साथ साथ फिर एंकर ने सवाल किया, अच्छा तो चोरियाँ और ये शादियाँ रखना। और हमारे रजब भट्ट ने यह भी कहा अपना चैनल चमकाने के लिए बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने शादी इवेंट रख ली कि हमारा चैनल चमक जाएगा, और चैनल चमक भी गया। अच्छा, और रजब भट्ट से एक एंकर ने फिर और सवाल किया, कहा शादियां भी अपना चैनल चमकाने के लिए करते हैं यूट्यूबर, और मंगनियां भी, निकाह भी, रुखसियां भी, बाहर सैरों कर तफरीह के लिए भी जाते हैं, और ये जो बच्चे भी प्लान करते हैं ये भी यूट्यूबर अपनी वीडियो चमकाने के लिए करते हैं। नाज़रीन सामीन, पता चला ऐसा सब कुछ फेक, झूठ, मक्कर, ड्रामा। हकीकत में इंसान कुछ है, लेकिन आपको और मुझे पागल, बेवकूफ़ और हमें नफ्सियाती मरीज़ बनने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। आप ये लोग हकीकत में ये रजब भट्ट
कोई भी हो, ये कहते हैं कहाँ मर्दानगी मर्दानगी के दावे करने वाले। अरे मर्दानगी के दावे करने वाले, अगर तू इतना ही मर्द है तो अपनी औरत को, अपनी बहन को दुपट्टा नहीं तूने दे दिया। अरे जिस इस्लाम को और जिस हस्ती के बारे में तू कहता है, अहले बैत के बारे में तू कहता है, अरे तुझे फिर भी तो थोड़ी कुछ शर्म हया होनी चाहिए थी। ठीक है, आज के दौर में बेटियां दिखा के ही, अपनी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ के ही तुसी रुपया छाप दे हो। तो कम से कम इतना तू मर्द है ना, तो कम से कम अपनी बीवी, अपनी बहन के सर पे दुपट्टा ही दे दे। अरे तुझे लोगों ने ये तो तमाशे बनाए हुए हैं। मुहर्रम आ गया, दुपट्टे ले लिए, कोई रमज़ान आ गया, दुपट्टे ले लिए, बाकी सारा साल तुम लोगों के दुपट्टे कहाँ होते हैं। अरे इन लोगों का वो हाल है, जैसा देश वैसा बेस, यानी कि जेरा महीना चलिया उंज दा अपने आप दा हुलिया बदलिया। आप लोग ये कख नहीं, ये कुछ जो खुद को मैं बड़ा मर्द मर्द मर्द, अरे ऐसे मर्दों के ऊपर तो मैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन ये सारी बातें मेरी टीम, मेरा अपना माइंड, मेरी फैमिली और मेरे दाएं बाएं, जिस मोहल्ले में, जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ की, और उसके अलावा ये सारी बातें हम एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। हमारी एक मेरे स्टूडेंट थी, उसने दावत की, वहाँ पे हम बैठे और यहाँ पे इकरा, डक्की, अरूब और रजब की बातें शुरू हो गई। और वहाँ पे सबकी राय, जितनी भी राय थी, वो सबकी राय को मजमूई तौर पे मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। तो कहने का मकसद है, बहुत से लोग रजब भट्ट की कामयाबी पे भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वहीं पे लोग जो इसके ख़िलाफ़ थे वो मैंने बताया है आज की वीडियो में।